ठीक है, शुरू करें। तो कल वाला जहाँ वर्क हमने छोड़ी थी क्लास वही निकाल लेंगे। ठीक है, जहाँ कल हमने छोड़ा था उसे ही वर्क निकालेंगे कल। कल मुझे बताएंगे जो हमने कल बताया था। ठीक है, जब गौतम बुद्ध कपिल वस्तु के प्रथम भ्रमण पर निकले थे, ठीक है, तो उनके साथ कौन था? घोड़ा था, उनका मित्र था एक चन्ना। हाँ, चन्ना। घोड़ा भी था, अपने घोड़े के साथ जाते थे रथ में, वही घोड़ा जोड़ना था हमेशा। प्रिया घोड़े को ही लेकर जाते हैं जब कहीं को जाते हैं। तो घोड़े का नाम कंथक था, लेकिन व्यक्ति को पूछेगा और व्यक्ति का नाम था चन्ना। ठीक है, चन्ना। लेकिन जब गौतम बुद्ध प्रथम भ्रमण पर गए तो सबसे पहले उन्हें क्या दिखाई दिया? एक वृद्ध व्यक्ति। ठीक है, वृद्ध व्यक्ति। फिर क्या दिखाई दिया? बीमार। फिर वृद्ध व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति। उसके बाद सन्यासी। सबसे ज्यादा खुश कौन था? सबसे ज्यादा खुश सन्यासी। आज के वर्तमान समय में कहें तो सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? सन्यासी। ठीक है, घर परिवार वाले तो परेशान ही रहे हैं। सुबह को उठो, चाय के लिए दूध निकाल के लाओ, भैंस दूध के लाओ, गाय दूध के लाओ। ठीक है, या बच्चे पढ़ने जाएंगे। ठीक है, सन्यासी क्या करता है? अरे जय है वो, मतलब जो जिसकी पूजा करता है उसका नाम लेगा, और जब चाहे वो तब उठ जाएगा, जब चाहे तब सो जाएगा। ठीक है, जहां चाहे वहां चला जाएगा। सन्यासी, उससे कोई चिंता नहीं है। चिंता क्यों नहीं है? उसने जो घर बार है, जो एक सामाजिक व्यवस्था, उसको परित्याग कर दिया है। जो सामाजिक व्यवस्था में जो सबसे सरल जीवन होता है उसको अपना लिया है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था जो सबसे सरल जीवन होता है उसको अपना लिया है। और सबसे सरल जीवन क्या है? सन्यासी बन। ठीक है, सबसे सरल जीवन सन्यासी। लेकिन मैं कहूँ सबसे सरल के साथ साथ सबसे कठिन भी सन्यासी ही जीवन। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, हर किसी से घर बार नहीं छोड़े जाते। तो सबसे सरल होने के साथ साथ सबसे कठिन भी सन्यासी ही जीवन है। ठीक है, कि सन्यास सभी दिवस की नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे सरल है। ठीक है, सरल भी नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। सोच के देखना अपने। ठीक है, तो हम कल कहाँ थे? बुद्ध और मार। बुद्ध और मार। ठीक है, तो मार कौन था? कामदेव। कामदेव। कामदेव कौन था? मार। मार कौन था? कामदेव। ठीक है, यही चलता जाएगा। लेकिन था कौन? मार ने बुद्ध की तपस्या। मार वह था जिसने बुद्ध की तपस्या को भंग करना चाहा था। देवता था, एक तरीके से शक्ति कहो, प्राकृतिक शक्ति थी। ठीक है, मार या कामदेव कहते हैं। ठीक है, तो उसने क्या सोचा कि देखता हूं कि बुद्ध में ऐसा कैसा प्राण लेकर बैठा है कि उसने वास्तव में प्राण लिया है कि नहीं लिया है। ठीक है, तो उसने बुद्ध को कभी आंधी के द्वारा, कभी तूफान के द्वारा, ठीक है, कभी सर्दी के द्वारा, कभी बाढ़ के द्वारा बुद्ध को उठाने की कोशिश की, जगाने की कोशिश की, बुद्ध जाओ। ठीक है, लेकिन बुद्ध नहीं जागा। ठीक है, तो क्या हुआ? अंत में वो उस मार्ग से विजय हो गए और अपने जो सर्वोच्च ज्ञान का जो लक्ष्य था उसकी ओर बढ़ते चले गए। ठीक है, तो हम आगे लिखेंगे। बौद्ध धर्म में आता है एक शब्द है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, आपने लिखा था 8वें दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। 8वें दिन, सर 8वें दिन ऐसा कैसा ज्ञान प्राप्त हो गया था उन्हें? देखो उनकी जो समस्या थी, 8वें दिन का मतलब है आज बैठे, आज से 8 बजे तक बैठे रहे। ठीक है, वो डेली बैठते थे, लेकिन किसी कारणवश उठ जाते थे। नहीं यार, पता नहीं कि मिला ना मिला, सुबह से कहीं घूमना चाहिए, थोड़ा सा ताजी हवा ले लेते हैं। ठीक है, या फिर कहीं भूख लगने लगी। ठीक है, प्यास लगने लगी। ठीक है,
चलो पहले वो कर आते हैं, उसके बाद बैठेंगे, ठीक है। या सर्दी लग रही है, यहाँ शर्ट को कोई कपड़ा ले आते हैं तो बैठते हैं, ठीक है। लेकिन जब एक दिन प्लान कर लिया कि नहीं मुझे कुछ भी हो जाए, सर्दी लगे, प्यास लगे, भूख लगे, लेकिन आज मैं बैठ जाऊंगा, ठीक है। ऐसे करते करते 6 साल होते थे, लेकिन कुछ अंतिम 8 दिन बचे होंगे, बोले नहीं आज मैं बैठूंगा और आज से मैं जब तक चाहे मेरे प्राण चले जाए जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं, तब तक, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति का मतलब है ज्ञान तो डेली ले रहे हैं, ठीक है, डेली अनुभव ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा दिन आया अंतिम जो मन में उठा पटक चल रही थी, वो 8वें दिन आके एक दिन बंद हो गई, ठीक है। जो उठा पटक का जो सोल्यूशन मिल गया, हल मिल गया, ये जो समस्या का मूल कारण था, ठीक है, जो मिल गया तो अंत में परेशान नहीं हुए, ठीक है। तो ये सर्वोच्च ज्ञान है, ठीक है। आजकल जो सर्वोच्च ज्ञान है, ऐसा ज्ञान कोई लेना नहीं चाहता जैसा बुद्ध महावीर ने लिया, ठीक है, संत महात्मा लेते हैं। वो जीवन को ऐसा ज्ञान कोई लेना नहीं चाहता। क्या लेना चाहता है कि ऐसा ज्ञान हो जिससे नौकरी मिल जाए, ठीक है, जिससे नौकरी मिल जाए, ठीक है। तो वो भी ज्ञान है और ये भी है। ये कैसा है? आध्यात्मिक ज्ञान है, जीवन को समझाने का। लेकिन ये क्या है? जीवन को चलाने का। चलाने का तो ये भी है, लेकिन ये जीवन को चलाने का है, ठीक है, ऐशो आराम के साथ। लेकिन ये जीवन को चलाने का है बिना ऐशो आराम के, ठीक है, कि जीवन में ऐशो आराम की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये नौकरी पाकर, जॉब पाकर क्या कहते हैं कि जीवन में ऐशो आराम की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो ये ज्ञान प्राप्त किया कि ऐशो आराम, ये जितने भी धन संपत्ति जो है कि कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो प्रकृति का जो क्षरण करते जा रहे हैं, मतलब कि पशुओं को मार रहा है, कोई जीव को हत्या कर रहा है, ठीक है। जो ज्ञान होगा मैं बताऊंगा कैसा ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। तो हम लिखेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो ये पूछा जाता है बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन करता है क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब है ठीक है, जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो कहां पर प्राप्त हुआ? बोध गया में गया, ठीक है। तो लिखेंगे बोध गया। इसका अन्य नाम भी है एक, ठीक है। बोध गया तो बुद्ध के नाम पे पड़ गया, या और भी कहते हैं उरुवेला, उरुवेला, ठीक है। उरुवेला से बुद्ध, उरुवेला में बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, ठीक है, सारनाथ वाराणसी पहुंचे। के पश्चात सारनाथ वाराणसी होते, जहां अपना प्रथम उपदेश थे, जहां अपना प्रथम उपदेश, ठीक है, जहां अपना प्रथम उपदेश दिया, ठीक है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देना, ठीक है। तो यही क्या कहलाया बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। हम कह सकते हैं कि अपने धर्म के जो चक्र है उसका प्रवर्तन मतलब उसे लागू कर दिया, ठीक है। अपने धर्म जो उन्होंने विचार खोजे थे या अपने जो विचार नए विचार बनाए या उनको मिले ज्ञान से, वो ज्ञान प्रसारित करने शुरू कर दिए। तो प्रथम बार कहाँ से किए? सारनाथ से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बुद्ध ने अपने 2 शिष्य बनाए, 2 शिष्य सर्वप्रथम, यहाँ ऐसा लिखेंगे सर्वप्रथम यहाँ बुद्ध ने अपने 2 शिष्य, दो शूद्र शिष्य या 2 शूद्रों को अपना
शिष्य बनाया, ठीक है, अपना शिष्य बनाया। वो शिष्य कौन कौन थे? एक है पहला तपसु, एक पहला है तपसु, तपसु। दूसरा है भल्लिक, भल्लिक, दूसरा है भल्लिक, ठीक है। दूसरा कौन सा है? भल्लिक, ठीक है। तो पूछा जाता है कि सारनाथ में प्रथम उपदेश देते समय बुद्ध के शिष्य कौन कौन बने थे? तपसु, तपस्सु, हाँ तपस्सु और भल्लिक, ठीक है। कौन थे ये? शूद्र, ठीक है। जब शूद्र पहले ही दो शूद्र पहले ही शिष्य बने हैं तो ऐसा लगा जो बौद्ध धर्म अपनाने वाले थे, अरे शूद्रों भी कोई धर्म आ रहे हैं, उनको अच्छा स्थान दिया जा रहा, तो सभी क्या हुआ कि बौद्ध की तरफ चलने लगे, बौद्ध धर्म की तरफ चलने लगे, बौद्ध धर्म ग्रहण करो, ठीक है। तो उस समय शूद्रों ने सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और आज भी जो शूद्र या निम्न वर्ग में आते हैं, जितना भी पढ़ते जा रहे हैं, जानते जा रहे हैं, बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे, तो इस समय मैंने बताया था कि जब सबसे पहला जो मैंने मगध साम्राज्य महाजनपद काल पढ़ाया तो बिंबिसार था, ठीक है। तो बिंबिसार ने बुद्ध का स्वागत किया था, ठीक है। कब? जब बुद्ध ज्ञान प्राप्ति की ओर जा रहे थे, मतलब ज्ञान की खोज में घूम रहे थे, तब भी मिले थे बिंबिसार से, क्योंकि बुद्ध और बिंबिसार मित्र थे लगभग, ठीक है, मित्र थे। और बिंबिसार ने ज्ञान प्राप्ति से पहले बुद्ध को कहा था कि बुद्ध, वो सिद्धार्थ मेरे मित्र, अगर आप मेरे मतलब कि यहाँ पर हो, मेरे साम्राज्य में हो, आपको कोई परेशान करे तो मुझे बताना, अर्थात आपको मेरे साम्राज्य में कोई परेशान नहीं करेगा, आप जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, तो बिंबिसार ने इच्छा जाहिर की कि मैं बुद्ध से मिलूं, कि वो सिद्धार्थ ही है या बुद्ध है, ठीक है। तो क्या हुआ, ठीक है, बुद्ध के, ठीक है, बुद्ध के राजगृह, राजगृह मतलब कहाँ था? मगध की राजधानी। बुद्ध गृह पहुंचने पर, ठीक है, पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया, ठीक है। जैसे बिंबिसार ने स्वागत किया तो भी क्या हुआ? बौद्ध धर्म की तरफ चलने लगा। कौन? बिंबिसार, कि हाँ भी कोई आया है, क्योंकि एक जब मित्र था तो मित्र के रूप में मिले, लेकिन एक संत महात्मा के रूप में मिलना, ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध महात्मा के रूप में मिलना, ठीक है, तो उसको लगा कि यार अजीब सा लग रहा है, ठीक है। एक मतलब कि जो बुद्ध हैं, एक राजा की संतान होते हुए भी, लेकिन आज वैराग्य में है, तो कुछ अजीब है, ठीक है। तो क्या हुआ? बिंबिसार ने उनका कुछ अच्छे से स्वागत किया, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर उनका स्वागत किसने किया? बिंबिसार, ठीक है। किसने किया? बिंबिसार, ठीक है। बुद्ध के कुछ अन्य शिष्य बने, ठीक है, शिष्यों के नाम, ठीक है, शिष्यों के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। दो तो मैंने बता दी, तपस्सु और भल्लिक, ठीक है। अगला है सारिपुत्र, बुद्ध के शिष्य थे, हाँ, सारिपुत्र, ठीक है। सारिपुत्र महामौत गलायन, गलायन, ठीक है। महामौत गलायन, उपाली अभ्य, ठीक है।
और एक थे आनंद। आनंद जो थे इनके मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई, छोटे थे इनसे। ठीक है। जो प्रजापति गौतमी थी, जब उनकी बुद्ध की माता खत्म हो गई थी, तो प्रजापति गौतमी ने ही इनका पालन पोषण किया था, गौतम बुद्ध का, सिद्धार्थ का। ठीक है। लेकिन उनकी एक संतान भी थी, आनंद। ठीक है। बुद्ध को बताया नहीं था कि मेरी संतान भी है। ठीक है। क्योंकि बुद्ध दरबार छोड़ चुके थे। ठीक है। तो लेकिन अंत में पता चल गया था। ठीक है। तो प्रजापति गौतमी ने आनंद को भी गौतम बुद्ध का शिष्य बनने के लिए प्रेरित किया। ठीक है। और प्रथम महिला है, ठीक है, गौतम बुद्ध में, वो बौद्ध धर्म में। ठीक है। जो प्रजापति गौतमी है, उन्होंने कहा कि मैं भी उसमें बौद्ध धर्म में, या बौद्ध जो संघ होते हैं, एक तरीके से सभाएं चलती हैं बौद्ध धर्म की, या संघ होते हैं, जो विचार जो गौतम बुद्ध देते हैं, उसमें मैं भी आना चाहती हूँ, गौतम पुत्र। ठीक है। जो महिला थी, उनकी जो मौसी है वो महिला थी। ठीक है। तो उनको लगा कि अगर मैं अपनी मौसी को या प्रजापति गौतमी को ऐसा आदेश देता हूँ कि वो आना चाहती तो आ सकती है, तो इससे क्या हो कि महिलाएं भी हैं। ठीक है। तो जब प्रजापति गौतमी ने कहा कि मैं आना चाहती हूँ, तो उन्होंने क्या किया कि सभी महिलाओं के लिए आज्ञा देते कि महिलाएं भी बौद्ध संघ में प्रवेश कर सकती हैं, वो आ सकती हैं, विचार अपने विचार दे सकती हैं या विचार ग्रहण कर सकती हैं। ठीक है। तो क्या हुआ, आनंद के कहने पर बुद्ध ने, आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। ठीक है। जब अनुमति दे दी, ठीक है, क्योंकि जो आनंद था वो मौसेरा भाई था बुद्ध का। ठीक है। तो किसके लिए प्रेरित कर रहा होगा, अपनी माता के लिए, कि माता भी आना चाहती है। ठीक है। ठीक है। और ऐसी, और प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी, प्रथम महिला थी। ठीक है। प्रथम महिला थी। ठीक है। ये पूछा जाता है कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी, प्रजापति गौतमी। इनके द्वारा प्रवेश कराया गया बौद्ध संघ में, आनंद के कहने पर या आनंद के द्वारा। ठीक है। अब प्रवेश की अनुमति तो कौन देंगे, जो वहां का संघ का नेता होगा या फिर मुखिया होगा। कौन थे, बुद्ध। ठीक है। तो प्रजापति गौतमी कौन है, प्रथम भिक्षु भी कहा जाता है, प्रथम महिला या प्रथम भिक्षु। ठीक है। क्योंकि सबको घर बार छोड़कर भिक्षुणी का जीवन जीना पड़ता है। ठीक है। तो भी जो प्रजापति गौतमी है, एक तरफ तो राजा की पत्नी है, लेकिन दूसरी तरफ जो उन्होंने घर बार छोड़ दिया तो भिक्षुणी बन गई, कटोरा ले लिया। ठीक है। तो भिक्षा पात्र कहते हैं, बौद्ध धर्म में भिक्षा पात्र रखते हैं। ठीक है। अंगुलीमाल की कहानी पढ़ी है। ठीक है। तो अंगुलीमाल, कोई उसे व्यक्ति दिखाई देता था जंगल में जहां पर वो रहता था। ठीक है। तो उस व्यक्ति को मारकर उसकी अंगुलियों की माला बनाकर अपने गले में पहनता, जो अंगुलियां काटता था, अंगुलियां पैर के, हाथ के काट के उनकी माला बनाता था। ठीक है। और गले में पहनता था। ठीक है।
तो उस जिस क्षेत्र में वो था, जिस जंगल में था अंगुलीमाल, ठीक है, तो वहां पर कोई जाना पसंद नहीं करता था कि वो आएगा। पसंद कैसे करेगा भाई, नापसंद ही करेगी, वहां पर अंगुलीमाल मार के खा जाएगा, अंगुली काट के गले में डाल देगा, ठीक है। सब वहम ही थे, ठीक है। तो किसी ने बुद्ध भी जा रहे थे, बोल रहे अरे बुद्ध, भगवान बुद्ध या बुद्ध जो भी उन्होंने कहा हो कि आप इधर कहाँ जा रहे हैं, इधर से तो अंगुलीमाल आ रहा, भागिए, सब भाग रहे हैं इधर से। बोले को अंगुलीमाल कौन है, ठीक है। बोले ना ऐसे ऐसे करता है, ठीक है। बोले कि कोई बात नहीं, हम देखते हैं, ठीक है। चल जा रहे थे, बोला अंगुलीमाल ठहरिए, कौन है। तो बुद्ध रुक गए, वो बोला कि आपको मुझसे भय नहीं लगता, अंगुलीमाल आपको मुझसे भय नहीं लगता। तो बोले कि मुझे कैसा भय है, ठीक है, एक दिन मृत्यु तो आनी है, ठीक है। अगर मृत्यु आज है तो आज जाएगी, आप मार दो मुझे, अगर आप मारना चाहते हैं मृत्यु आज है तो आज जाएगी, अगर मृत्यु आज नहीं है तो आप भी नहीं मार सकते, ठीक है। अगर मृत्यु आज नहीं है तो आप भी नहीं मार सकते, ठीक है। तो भयभीत हुआ कि भाई किसी व्यक्ति ने आज मुझसे ऐसी बात कही, आज मृत्यु नहीं है तो आप भी नहीं मार सकते, अगर आज मृत्यु है तो मर भी सकता हूँ, आपके हाथ किसी के हाथ नहीं। लेकिन मृत्यु कभी भी हो, व्यक्ति को एक दिन तो मरना ही है, जब मरना है तो आज मर जाओ तो कल मर जाओ, ठीक है, उससे कोई चिंता नहीं। तो बुद्ध को कोई चिंता नहीं थी। तो बोला अच्छा मुझसे जवान लड़ाते हो, ठीक है। बुद्ध बोले नहीं, ये मेरा यही सभी का मतलब ये सत्य है, जो मैंने कहा ये सत्य है। तो बोले अच्छा ठीक है। तो बुद्ध ने फिर पूछा कि कुछ बातचीत चलती रही कि आप मुझे ये बताइए, ठीक है, जो आप ये सब कर रहे हो इससे क्या मिलता है आपको, ठीक है। तो बोले कि मैं परेशान रहता हूँ, ठीक है, और मैं अपनी परेशानी में जो मुझे परेशान करता है मैं उसको मार देता हूँ, ठीक है। बोले परेशानी का कारण क्या है, कि मुझे शांति नहीं मिली। तो बोले कि शांति चाहिए तो शांति ऐसा नहीं मिलेगी दूसरों को मार के, अगर आप दूसरों को मारोगे तो दूसरे भी आपको मारना चाहेंगे, ठीक है, और इससे अशांति ही बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अगर शांति प्राप्त करनी है तो ये सब कुछ त्यागना होगा, ठीक है। बोले फिर मैं कैसे प्राप्त करूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ। बोले अगर आपको शांति चाहिए तो आप हमारे पास आइए, ठीक है। तो बुद्ध की बात मान ली, ठीक है। जो शांति की ओर जो बुद्ध के चरणों में आ गया, बोला कि ठीक है मैं आपके पास आता हूँ, आप मुझे शांति दीजिए, ठीक है। तो बुद्ध को धर्म ग्रहण कराया, ठीक है। तो अंगुलीमाल, ठीक है, तो हम लिखेंगे अंगुलीमाल, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष श्रावस्ती में बुद्ध को अंगुलीमाल डाकू ने पकड़ लिया। वो अंगुलीमाल नहीं, अंगुलीमाल ही तो है, माल मार नहीं माल। अंगुलीमाल डाकू ने पकड़ लिया, जिसमें बुद्ध ने उसे समझाया और अंततः वह बौद्ध भिक्षु बन गया। तो अंगुलीमाल जो था बौद्ध भिक्षु बन गया, ठीक है। अब लिखेंगे महापरिनिर्वाण, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन हो गया, अंगुलीमाल हो गया, ठीक है। शिष्य हो गए, कौन कौन शिष्य, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि महिला शिष्य कौन थी, ठीक है। और शिष्य बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, ठीक है।
सर योगी शिष्य बन गया था वो। हाँ ये भी शिष्य बन गए, बहुत भिक्षु बन गए थे शिष्य बन गए, ठीक है। ठीक है, आगे लिखेंगे महापरिनिर्वाण। ठीक है, क्या है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण का मतलब है बुद्ध की मृत्यु। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु। ठीक है, वो मृत्यु कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, महापरिनिर्वाण मतलब कि बुद्ध की मृत्यु। ठीक है, बुद्ध का देहावसान। ठीक है, बुद्ध कब मरे? ठीक है, तो कब मरे थे? 483 483 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। ठीक है, कहाँ मरे थे? ये लिखा है मैंने कहीं? कहाँ मरे थे? मल्लो की राजधानी कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर। कुशीनगर। आज महावीर स्वामी कहाँ मरे? पावापुरी, वही मल्लो की राजधानी। मल्लो के क्षेत्र में आता था या राजधानी पावापुरी, कुशीनगर में। ठीक है, अब देखो अंतिम उपदेश। अंतिम उपदेश, उपदेश। तो अंतिम उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने, ठीक है, कौशल राज्य की राजधानी, कौशल राज्य की राजधानी की राजधानी, कौशल राज्य की राजधानी कुशीनगर, कौशल राज्य श्रावस्ती, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में, श्रावस्ती में हिरण्यवती नदी, हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ दिया, चुंद को दिया। ठीक है, हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद को दिया। ठीक है, अब जब ये यहीं पर रहते थे, ठीक है, तो चुंद ने जब बुद्ध मृत्यु हुई थी, बुद्ध की मृत्यु हुई या मरे, तो बुद्ध को जो था एक अतिसार रोग है। अतिसार का मतलब होता है पेट से संबंधित है, ज्यादा दस्त आते हैं। ठीक है, दस्त वगैरह ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो पता कभी क्या है रोग या बीमारी क्या थी? अतिसार। ठीक है, इसे दस्त भी कहते हैं, दस्त। तो दस्त से पीड़ित हो गए थे बुद्ध, और अंत में जाके पिराण थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन दस्त कैसे हुए थे? ठीक है, कुछ खा लिया था इन्होंने। ठीक है, तो शुक्र मादा भोज्य सामग्री खाने पर,
भोज्य सामग्री खाने पर। ठीक है, दस्त हो गए तो बीमार पड़ गए उससे,